हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ जो है प्रश्नावली 1.2 चालू करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन समाप्त कर चुके थे। 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है, आपको 1.2, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 1.2 में जो है कौन सा क्वेश्चन दिया है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों ये फैक्टर करना है, ठीक है, के गुणनफल यानी कि गुणा के रूप में, इनटू के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए फैक्टर करना है, आप लोग को सबको आता है, ठीक है। चलिए एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ से कई बच्चों को जो है फैक्टर करने शायद अगर नहीं आ रहा है, तो हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ठीक है। विभाज्यता का नियम आप लोग को बता दें, कोई भी संख्या जो है किससे कटेगी, बात समझ में कुछ था, आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए यहाँ से विभाज्यता का नियम यानी कि 2 से जो है विभाज्यता का नियम, बात समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब यह है, ये आपकी संख्याएं दे रखी है। पहला संख्या क्या दिया है, दिया 140, 156, 3825, 5005 और दिया है 7429। तो इसको हमको फैक्टर करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि किस संख्या से कटेगा, तो कुछ आप लोग को सहायता मिल जाए। इसलिए जो हम क्या बता रहे हैं, विभाज्यता के नियम के कौन संख्या किससे कटेगा, ठीक है, तभी ये आएगा आपको, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम, कुछ नियम बता दे रहे हैं 4-5 तक ले, ठीक है। 2 से पहला विभाजन समझिए कि कौन संख्या 2 से कटेगा पूरी, ठीक है। देखिए अगर जो है इकाई का अंक जो है, अगर इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि समझिए सम संख्या हो, तो वह पूरी संख्या जो है 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण में आपको, जैसे मान लो ये देखो 0 आया ना, ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये आ जाएगा 72, ये 2 से विभाजित हो जाएगा 36, 86। बात समझ में आ रहा है बात। तो जिसके इकाई के स्थान अगर का 0, 2, 4 यानी कि सम संख्या हो, तो वो 2 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरा का चलते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अगर कोई संख्या देखना है 3 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करना है, देखो अब देखो संख्याओं का योग, यहाँ से ध्यान दीजिए, संख्याओं का योग मतलब कोई संख्या दिया उसका योग करते हैं, ठीक है। संख्याओं का योग 3 से अगर मान लो विभाज्य है, मतलब संख्याओं का योग कोई संख्या दिया है, उसका हम योग कर देख रहे हैं कि 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी, तो वह पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कहने का मतलब यह है, उदाहरण से पक्का समझ में, जैसे मान लो दे दिया 111 दिया, हमको पता करना कि 3 से कटेगा नहीं, तो संख्याओं को जोड़ दो, यानी अलग अलग, यानी कि 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3, यानी कि 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 111 भी 3 से क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो। जैसे एक उदाहरण और लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो दे देगा 80 और मान लो 43, इसको देखना है कि 3 से कटेगा नहीं, तो संख्याओं को जोड़ को देख लो, 8 + 0 + 4 + 3, देखो यहाँ से 8 0 मतलब कुछ नहीं, 8 और 4 12, 12 3 15 है ना, तो 15 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो गई। बात समझ में आया, ठीक है। आशा कि ये समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि कौन संख्या किससे मतलब कट जाएगी, थोड़ा हेल्पफुल सहायता मिल सकता है इसमें, ठीक है। अब आशा ये समझ में आया। अब चलते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। अगर 4 से कोई संख्या दिया, इसको मिटा रहे हैं, जगह है नहीं, ऐसा तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से
4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए यहाँ से, देखो दाईं ओर का, ठीक है, दाईं ओर का, ठीक है, क्या दाहिने ओर का, ठीक है, 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक 4 से, ठीक है, अगर विभाज्य हो रहा है, मतलब कट रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब विभाजित मतलब पूरी मतलब कटेगी, वो संख्या विभाजित होगी। बस समझना है, उदाहरण से समझ में क्लियर आएगा। जैसे कि मानते देखिए 28 और 32, हम बताएं कि दाईं ओर के 2 अंक, देखो इकाई दाईं, यानी कि दाईं ओर के ये 2 अंक, ये 32, ठीक है। अगर ये 4 से कट रहा है, 32 4 से कटेगा कितने बार में, 8 चौके 32, 8 बार में, ठीक है। तो ये पूरी संख्या यानी कि 28 32 भी क्या होगा, 4 से पूरी विभाजित हो जाएगा। बस समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। और 5 से कौन कौन संख्या कटेगी, देखो अगर इकाई के, ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, मतलब इकाई का अंक अगर 0 हो रहा है या 5 हो रहा है, तो वो जो है 5 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लो दे देगा 130 दिया है, अंत में क्या है, इकाई 0 है, तो ये 5 से क्या होगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आया, काट को देख लो, इसको सब फैक्टर कर लो। देखो यहाँ से 5 से कटेगा, 13 है, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसको 10 बनाएंगे, 5 दूना का 10, ये हो जाएगा 6 5 30, कटेगा कि नहीं 5 से। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और भी संख्या बहुत सारे हैं, मान लो 225 है, लास्ट में 5 आया तो 5 से पूरी कट जाएगा। समझ में आ रहा बात। और भी तमाम तरह की संख्याएं, 150 है, ये भी कट जाएगा, 0 आ गया, ठीक है, 5 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1225, 5 से कट जाएगा, 156 25 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। बस समझ में आ रहा है। तो ये है आपके 5 तक के विभाज्यता का नियम, ठीक है, जो इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं आ सकता है, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल हो सकता है इस अभाज्य गुणनखंडों के लिए। और भी इसमें तो कम दिया है अभाज्य गुणनखंड, और भी कहीं भी आपको अगर मिल रहा है तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। बस में चेक कर सकते हैं कि किसे यह कट रहा है, और उसके बाद आगे आप बढ़ सकते हैं। आशा है कि ये विभाज्यता के नियम आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। बताने का मकसद यही था, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने कब, जब ये आपको पता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे तो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको थोड़ा जान ही रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे जो ये फैक्टर करना लासमस आप लोग को बताया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब पहला क्वेश्चन पर, ठीक है। आशा है कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के यानी कि गुणा के रूप में लिखना है। चलिए पहला दिया 140, यहाँ से हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 140 को फैक्टर करना है हमको। चलो फैक्टर कर दो। देखो 0 आ गया, 2 से कट जाएगा, 2 से 7 दूना 14, ये हो जाएगा 0, फिर 2 से काटो, 35 दूना 70 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 5। समझ में आ रहा बात, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपको गुणनफल के गुणा के रूप में, ये जो फैक्टर आया है इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 है, इसको 2 की पावर 2 रख सकते हैं, × 5 × 7, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। बस समझ में आ रहा है, ऐसे ही सबको करना है। चलिए दूसरा नंबर हमारा है 156, काट दीजिए इसको भी, 2 से कट जाएगा, आसान है। देखो 15 है, 2 से कटेगा नहीं, 14 बनाएंगे, 7 दूना का 14, 1 इसमें आ जाएगा, 8 दूना का 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका कितने बार में जाएगा, 9 दूना का 18, फिर 3 से काटो, 3 का 3, 3 3 का 9, फिर 13 से काट दो, ठीक है। सही है ना, 7 दूना 14, 8 दूना का
16 फिर 2 से काटोगे 2 3 6 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 दूना का 18, ठीक है। 3 से 3 कॉमन 3, 3 3 9, फिर 13 से काट दो। बस समझ में आ रहा है। चलिए इसको अभाज्य गुणनफल लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जो है यहाँ पर जो है 13। समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ से 30 25 है, ठीक है। देखोगे किससे कटेगा, 5 भी आया है, ठीक है। इसको ऐड करो, देखो 3 और 8 11 हो जाएगा, 11 2 13 और 13 और 5 18, यानी कि 3 से 1 कट जाएगा। बताया था ना, योग करोगे 3 से, देखो 3 कमा 3, 8 को 6 बनाओ, 3 दूना का 6 और जो है हमारा इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 1 5 15, फिर 3 से काटे 3 चौका 12, ठीक है। 3 दूना 6, 1 इसमें आ जाएगा आपका 3 पचे 15, और देखो 5 से काट दो यहाँ से, 8 पचे 40, 5 25, फिर 5 से काटो 17 पचे 85, फिर 17 कमे 17, ठीक है। अब अभाज्य गुणनफल लिख दो, बहुत ईजी है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू आपका 17। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा जो है ये दिया है हमारा 5005 दिया है, यहाँ से काटो, ठीक है। आप लोग भी इसको काट सकते हैं यहाँ से। चलिए दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा जगह लेना है। चलो देखो लास्ट में 5 से काटो, 5 कमन 5 0 डबल, यहाँ से 1, और यहाँ से ध्यान दो, यहाँ 7 से काटो, ठीक है। 7 कमन 7, 3 बच गया, इसमें 30 हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस कर कर, ठीक है। यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, ठीक है। 2 बचेगा यहाँ से, 7 तरीके 21, ठीक है। अब यहाँ से जो है 143 है, 11 से काटो, 11 कम है 11, ठीक है। 14 था, 11 बना लिए, को बचा 3, यानी कि यहाँ पर 33 हो जाएगा। 11 तिया 33, फिर 11 तिया यानी कि 3 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 13 से ही कटेगा। अब इसको अभाज्य गुणनफल लिख दीजिए, देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 13, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनफल, ठीक है। आशा है कि ये समझ में आया है। और एक नंबर बचा है आपका, एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, अभाज्य गुणनफल करने के लिए। ये चीज मिटा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है इसको हम कर दे रहे हैं, उसके बाद 1.2 का पहला समाप्त हो जाएगा। चलिए ये दिया है आपका 74 29 दिया है, इसको फैक्टर करना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो थोड़ा बहुत ठीक था, ठीक है। इसमें ना आपको जो है 1 से ना 11 तक 12 तक भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये जो है 17 से कटेगा। देखिए यही फंसाता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि चेक करते करते हम लोग जो है डायरेक्ट 17 से, देखो यहाँ से 74 है, 17 चौका 68, बस समझ में आ रहा है। को बचा 68, यहाँ पर 6 बच गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 62 हो जाएगा आपका। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, बस समझ में। यहाँ पर बच गया 11, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा तेज गुणा भाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 11 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119। तो 17 का टेबल 119 आता है, 17 6 17 7 119, 7 बार में, बस समझ में आ रहा है। चलो अब जो है हमारा बड़ा सा डिफिकल्ट है, बड़े अंक से कट रहा है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट 19 से काट दो, ठीक है। देखो 19 दूना 38, को बच गया 38 और 43 है ना, 38 और 5 43 हो जाएगा, तो 5 बच गया, 39 57, अब 23 से डायरेक्ट काट दो, 23 का में 23, ये हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनफल। यही थोड़ा सा बड़ा था, देखो 17 और 19 23 से कट रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। बस प्रैक्टिस आप लोग को जारी होना चाहिए,
ऐसा है कि इसमें आपको जो है पहला क्वेश्चन में 1.2 का, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को इजी से हो जाएगा, ठीक है। और वो जो विभाज्यता का नियम जो है, इसमें तो जो है विभाज्यता ने इसलिए बताया है कि ये फैक्टर करने में तुम लोगों को क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। कि अदर भी आप लोग को कोई अंक दे रहा है तो उसको आसान, ठीक है, आप फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। अगर जो भी स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पर अगर नया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए